तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यार देखो, आज की जो वीडियो है सिंपल, बहुत इजी और बहुत अच्छी वीडियो है प्राइस एक्शन के ऊपर, कि कैसे मैं अपने 70% ट्रेड्स जो होते हैं वो प्रॉफिट्स में आते हैं सिंपल प्राइस एक्शन का यूज़ करके, वो भी विदाउट एनी इंडिकेटर। आप मेरे चार्ट पे देख सकते हो, मैंने अभी तक कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं किया है और ना मैं इंडिकेटर को यूज़ करता हूँ। ठीक है, रीज़न क्या है इंडिकेटर ना यूज़ करने का? पहला, कि सबसे पहला भाई, इंडिकेटर्स जो होते हैं वो आपके लैगिंग होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लैग करते हैं इंडिकेटर्स। तो उसके बिहाफ पे अगर आप ट्रेड बनाते हो या कोई स्ट्रेटजी बनाते हो तो वो वर्क नहीं करती है। तभी मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी नए ट्रेडर्स आते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, इंडिकेटर्स लाइक, मैं आपको अगर आप इंडिकेटर में समझाऊँ तो EMA, ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का यूज़ करते हैं लाइक दिस, अलग अलग यूनिट्स डाल के। बट वो काम नहीं आएगा, क्योंकि शेयर मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, प्राइस एक्शन हर जगह लगता है और प्राइस एक्शन ही बेस्ट होता है। और जितने भी, मैं आपको एज अ नॉर्मल रिपोर्ट बताऊं तो जितने भी ट्रेडर हैं, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर जितने भी हैं फॉरेक्स मार्केट के या क्रिप्टो के, वो क्या यूज़ करते हैं? प्राइस एक्शन, सिंपल प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स। लाइक डिमांड, प्राइस एक्शन के अंदर बहुत चीज़ें आती हैं। डिमांड सप्लाई हो गया, लिक्विडिटी हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गए, ठीक है, ऑप्शन चेन तो उधर आ गई, और बाकी आपका जैसे SMC हो गया, ये सारे जो होते हैं ना, ये सब प्राइस एक्शन होते हैं। SMC वगैरह ये सब प्राइस एक्शन और ये सिंपल टेक्निकल्स होती हैं। तो इन पे काम करते हैं तभी उनका इतना अच्छा रिटर्न्स आता है। आप बड़े यूट्यूबर्स को देखते हो, ठीक है, बड़े यूट्यूबर्स को आप देखते हो और उसमें क्या होता है, वो लोग ट्रेड तो करते हैं, वो आपको सिर्फ उतना दिखाते हैं जितना वो आपको दिखाना चाहेंगे। कभी भी उनकी कंप्लीट एनालिसिस देखी नहीं होगी आपने ट्रेडिंग व्यू पे, वो कभी शो करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर आपको सब चीज़ बता देंगे तो उनके पास कौन जाएगा। सिंपल सा ये। बट मैं आपको ऐसा नहीं करूँगा, मैं आपको पूरी डिटेल यहाँ पे ड्रॉप करूँगा, पूरा कंप्लीट गाइड ड्रॉप करूँगा कि प्राइस एक्शन का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो और किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो, और क्या क्या चीज़ें जो है नया ट्रेडर स्ट्रगल करता है प्राइस एक्शन को यूज़ करने में। ठीक है, तो चलो फटाफट शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है प्राइस एक्शन के अंदर, कि आपको पता होना चाहिए कि प्राइस एक्शन किस किस पार्ट्स में डिवाइड है, कि प्राइस एक्शन के अंदर आखिर रियलिटी में आता क्या क्या है। ठीक है, प्राइस एक्शन के अंदर बहुत चीज़ आती है। सबसे पहला हो गया, देखो, आपका टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, अब टेक्निकल के अंदर क्या आता है, आपके डिमांड हो गए, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गए, जोन्स हो गए, FVG हो गया, ठीक है, लिक्विडिटी हो गई, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक हो गए। अब मैं ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर अप तो नहीं कर सकता, ठीक है, तो मैं धीरे धीरे चीज़ें लूँगा। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि मैं आपको नेक्स्ट में टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग कौन सी वीडियो चाहिए। मैं आज सिंपल प्राइस एक्शन को ओवरव्यू ड्रॉप करूँगा इस वीडियो में, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को हल्का सा पुशअप दे पाएँ, हल्का सा स्टार्ट कर पाएँ। ठीक, तो पहली चीज़ है, सबसे सिंपल है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कि मैंने पहले अभी तक वीडियो में शायद मैंने समझाया होगा डिमांड एंड सप्लाई वाली में। और अगर मैं डिमांड एंड सप्लाई आपको नहीं आता है तो आप डिटेल्ड वीडियो मैंने इसमें डाल रखी है, प्रीवियस कुछ वीडियो है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला सपोर्ट, ठीक है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस नए ट्रेडर को पता ही नहीं होता कि मार्केट का हाई क्या है, मार्केट का टॉप क्या है और लो क्या है। मैं उनके लिए एक आसान सा तरीका ड्रॉप कर दे रहा हूँ। ये जो आपको यहाँ पे करंट मार्केट कैंडल की जो लाइन चलती हुई दिखती है ना, ये देखो, ये लाइन आपको और ओवर द चार्ट मिलेगी। ये वाली जो लाइन चल रही है रेड कलर की, ये वाली जो लाइन चल रही है जिसमें मार्केट चल रही है अभी करंट, इस लाइन के जितनी भी चीज़ें नीचे होंगी वो आपको एज अ सपोर्ट, एज अ डिमांड काम करेंगी। ठीक, जिससे मार्केट रिजेक्शन लेगा। इस लाइन के नीचे और इस लाइन के ऊपर सारे रेजिस्टेंस, सारे सप्लाई जोन्स। ठीक हो गया। अगर आप एक ट्रेंड लाइन भी बनाते हो ना, तो वो भी एक रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है, ये आगे आएगा। चलो पहले सिंपल देखो, एक सपोर्ट यहाँ बन गया, ठीक है। अब एक सपोर्ट यहाँ बन गया, एक सपोर्ट यहाँ बन गया, एक सपोर्ट यहाँ बन गया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है नए ट्रेडर के लिए, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेता है, मास्टर कर लेता है, बट उसे ये नहीं पता होता कि उसे करेक्ट कैसे करना है। अभी तो हमने 1 आवर पे बनाया है, ठीक है। अब नज़दीक में आसपास ही दो सपोर्ट, तो 2 रेजिस्टेंस बन रहे हैं, तो आप इसमें क्या करो, इन दोनों के बीच में एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो, जो कि आपका क्या बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, अब आपको उन ट्रेंड लाइंस, उन हॉरिजॉन्टल लाइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये और अच्छा क्लियर दिखता है। ये आपको हेल्प भी करेगा मार्केट में। ठीक है, एक सेकेंड गाइस,
हाँ, अब सेम एज इट इज़ नीचे अगर आप यहाँ देखोगे तो अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो 2 पॉइंट्स बन रहे हैं सपोर्ट के। आप क्या करो, सिंपल एक रेक्टेंगल लो, इसको यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दो, ये आपका एक सपोर्ट जोन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक हो गया, प्राइस एक्शन स्टार्ट हो चुका है, आप समझते चलिए धीरे धीरे। प्राइस एक्शंस में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने सिखाया, डिमांड सप्लाई मैं पिछले समझा चुका हूँ। अब मैं यहाँ ट्रेंड लाइंस ले रहा हूँ। ठीक है, प्राइस एक्शन में देखो अब क्या इंक्लूड होगा, ट्रेंड लाइंस। अभी तक क्या कर रहे हैं हम, मैं आपको क्लियर समझा दूं कि अभी हम कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब टेक्निकल के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं उन सबको कंबाइन करने के बाद जब हम कोई ट्रेड प्लान करेंगे तो वो कहलाएगा आपका प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब इसके लिए अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे जाना पड़ता है। अब देखो 4 आवर के हिसाब से एक लो अगर आप चाहो तो यहाँ पहले लो मार्क कर लो। ठीक है, करंट मार्केट का पुराना डाटा नहीं चाहिए इतना हमें। फिर उसके बाद एक हाई सपोर्ट रेजिस्टेंस ये मार्क कर लो। ठीक है, आपने देख लिया डाटा ये चल रहा है, BTC USDT का चार्ट है। ठीक, अब दिख रहा है मार्केट एक इस रेंज से इस रेंज में घूम रही है। ठीक है, इस रेंज से इस रेंज तक मार्केट एक घूम रही है। अब आप देखोगे कहीं जहाँ से मार्केट लो पे आया आप बाय करोगे, हाई पे आया आप सेल करोगे, एक रेड और ग्रीन कैंडल के साथ, ताकि आपको कन्फर्मेशन भी मिले। अब आप 4 आवर पे 2 आवर पे आपको कुछ नहीं मिला, अब 1 आवर पे आ गया। 1 आवर पे मुझे एक यहाँ से ट्रेंड लाइन दिख रही है, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब ये मेरे लिए ट्रेंड लाइन क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था डिमांड एंड सप्लाई जोन, जो कि अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो, अभी लेटेस्ट ही है वो भी। ठीक है, यहाँ पे ये लेना है और ये मार्क कर देना है, ये आपका क्या बन गया, एक डिमांड जोन। ठीक हो गया, अभी तक हमने डिमांड जोन बना लिया, सपोर्ट जोन बना लिया, रेजिस्टेंस जोन बना लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिया और ट्रेंड लाइन बना ली। ठीक हो गया, अब हम चलेंगे, अभी तक मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है चार्ट पे, मैं 30 मिनट पे आ जाऊँगा। ठीक है, अब मुझे कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है और एक ये हाई पॉइंट दिख रहा है करंटली 30 मिनट के आसपास मुझे एक ये हाई पॉइंट दिख रहा है जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। ठीक हो गया, एक वो मैंने वो ड्रॉ कर दिया। अब जो मैंने 1 आवर पे बनाया था मुझे उसे करेक्ट करना पड़ेगा, ये जोन थोड़ा सा एक्सटेंड होगा और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जोन करेक्ट हो गया जो हमने 1 आवर पे बनाया था। अब उसके बाद ये जो बना है ये लिक्विडिटी होता है गाइस, तो लिक्विडिटी अभी मैं ले नहीं रहा हूँ, तो मैं इस पॉइंट को इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है कि ये जो मूव आया है, रिजेक्शन मूव क्यों आया है, क्योंकि इस पॉइंट का लो अगर आप इधर से एज अ जोन बनाओगे तो ये एक एज अ लो काउंट करेगा। ठीक है ना, मार्केट में क्या हुआ, देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट कंसोलिडेट हुई, फिर ब्रेकडाउन करा, फिर रीटेस्ट हुआ, फिर मार्केट ने फॉल करा अपने यहाँ तक वो मूव दे चुकी है, भले ही एक ही कैंडल दे बट वो मूव दे चुका है। अब यहाँ से बाय का ट्रेड बन रहा है, कहाँ तक, इस पॉइंट, तो ये पॉइंट तो अब यूज़ हो चुका है, अब इस चीज़ का यूज़ ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ट्रेड बनेगा सेल बाय साइड का, फिर यहाँ से अगर हमें रेड कैंडल का रिजेक्शन मिलता है तब हम यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक हो गया, BTC USDT का आपको समझ में आया। अभी तक हम 30 मिनट्स में, अभी हमारा कोई ट्रेड नहीं बनेगा, अब हम आ जाएंगे 15 मिनट्स पे। ठीक है, 15 मिनट्स पे अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ कोई डाटा नहीं है, मार्केट अभी बहुत ज़्यादा स्लो मूव कर रही है, तो हायर चांसेस है कि मार्केट इसको रिजेक्ट करके यहाँ पे करेक्शन मूव दे। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आई, सेम कैंडल रिजेक्ट ले चुकी है, अब इस मूव को करेक्ट करने के लिए एक बार मार्केट आएगी फिर वापस जाएगी, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बाय नहीं कर सकते। ठीक है, कभी भी बाय और सेल बीच में नहीं करना है, हमेशा बाय और सेल करना है, या तो डिमांड पे सेल बाय करना है और आपको सप्लाई पे सेल करना है। ठीक है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, आई होप कि आप सबको मालूम होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी इसमें कोई और एनालिसिस करनी ही नहीं है। देखो कितनी सिंपल और स्ट्रेट एनालिसिस है बिगनर्स के लिए, मैंने आपके सामने पूरा स्ट्रेट एकदम सिंपल और एकदम इजी एनालिसिस प्राइस एक्शन का यूज़ करके दिखाया है। कितनी चीज़ें यूज़ करी, पहली सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स, डिमांड एंड सप्लाई, ट्रेंड लाइंस और मार्केट का स्ट्रक्चर आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिख जाता है। 5 चीज़ों का इस्तेमाल करके मैंने एक आपके सामने बहुत बढ़िया एनालिसिस करके दिखा दिया। बाकी जो डीप एनालिसिस होती है वो आगे आएंगे, अगर आप बिगनर हो तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करो। ठीक हो गया, अब यहाँ पे कुछ है नहीं भाई, मार्केट जब ऐसी चल रही है, कोई मूव नहीं है बढ़िया, तो हम वेट करेंगे। अब हम गोल्ड की तरफ आ जाते हैं, सॉरी गोल्ड में लेवल्स बने हुए हैं, मैंने रिमूव कर देता हूँ। सेम दोबारा से हम वही रिपीट करते हैं, मैं आपको एज ए एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना मैं आपको थ्योरेटिकल समझाऊंगा, आपको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो 4 आवर पे क्या क्या दिख रहा है मुझे। अब आप ये मत पूछना कि आप डेली टाइम फ्रेम क्यों यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि वो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये देखो एक ट्रेंड लाइन मेरे को दिख गई, 4 आवर पे मैंने ड्रॉ कर दिया, कुछ भी टिपिकल नहीं है, सिंपल सा आपको चीज़ समझनी है। ये मैंने लिया यहाँ पे
एक मैंने सपोर्ट ड्रॉप कर दिया, कुछ गलत नहीं है। एक सपोर्ट मैंने नीचे भी ड्रॉप कर दिया, अब मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखूंगा, कोई गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं। अब यहाँ पे आपको जोन्स दिख रहे हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था डिमांड एंड सप्लाई जोन 30 मिनट से स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ पे क्या करो, एक नॉर्मल मार्क कर दो लाइन कि हाँ इसके आसपास मेरा एक जोन बनना है, ठीक हो गया। कुछ नहीं करना, अब आ जाओ 2R पे। 2R पे हम आ गए हैं। अब देखो क्या वो जोन अभी भी काउंट है, बिल्कुल अभी भी जोन वो काउंट चल रहा है। 2R पे आके एक बार आप जोन बना दो, करेक्ट करना है, आप जोन मत बनाना। 2R पे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, बट आप मत बनाना, आप आगे करेक्ट करना पड़ेगा अगर आप बनाओगे तो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अभी फ़िलहाल मार्केट में और कुछ फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। एक मेरे को डिमांड जोन्स मुझे यहाँ कहीं दिख रहे हैं ढेर सारे, ठीक है, सॉरी सप्लाई जोन्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एक सप्लाई जोन मैं इसको ले लेता हूँ, देखते हैं क्या इस सप्लाई जोन से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। ऑब्वियस लिया है, ऑब्वियसली क्लियर, वो तो लेना ही है, क्योंकि भाई सप्लाई और डिमांड पे मार्केट आ रही है तो रिजेक्शन तो लेगी। एक हमारे पास डिमांड जोन ये है। अब यहाँ पे 2 सप्लाई जोन्स बन गए, इसका मतलब क्या है, इनमें से एक सप्लाई जोन एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम मींस जो कि बहुत पावरफुल है, हाई प्रोबेबिलिटी, तो इनमें से हाई प्रोबेबिलिटी ये वाला है। रीज़न क्या है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जोन्स बनाने के बाद उसमें कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं कि ये चीज़ें अगर उसके पास है तो वो वर्क करेगा, ये चीज़ें उसके पास है तो वर्क नहीं करेगा, मींस प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी किस जोन्स की होगी वो हम आगे बात करेंगे कि एकदम बेस एकदम एडवांस जाके, ठीक है। ये हो गया हमारे लिए फ़िलहाल के लिए ये जोन। अब मार्केट इस जोन से रिजेक्शन ले रही है, अब हम 1 आवर पे आ जाते हैं, ठीक है। 1 आवर पे अभी तक का जोन बिल्कुल हमारा करेक्ट चल रहा है, कुछ भी इशू नहीं है, ठीक हो गया। अब एक रेजिस्टेंस आप यहाँ ड्रॉप करोगे, रीज़न मार्केट सपोर्ट लेती है इस पर, फिर ब्रेक करती है, फिर दोबारा इस पर रेजिस्ट लेके वापस आती है, तो एक ही आपका ब्लाइंड स्पॉट हो गया मार्केट में। अगर आप यहाँ बाय का ट्रेड बना रहे हो तो यहाँ तक का पहला टारगेट या फिर मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी आप यहाँ बुक करोगे, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक हो गया। अब हम आ जाएंगे 30 मिनट पे। एनीथिंग एल्स? यस, देयर इज समथिंग वेरी टिपिकल चीज, एक बहुत प्यारा सप्लाई जोन जिससे मार्केट ने एक बार रिजेक्शन लिया है। अगर ये मार्केट ब्रेक करती है तो यहाँ पे आपके पास एक और रेजिस्टेंस जोन बनता है, ये आपके सामने, ठीक है। ये आपके लिए रेजिस्टेंस जोन है। मैं इसको अगर पीछे खींचूंगा तो सब कुछ कवर हो जाएगा, बट मुझे खींचना नहीं है, उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, ठीक हो गया। एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे भी, जो कि मैंने आपको ऊपर समझाया था, ठीक है, यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। आ गए हम 15 मिनट्स पे। अब यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट्स होंगे। यहाँ पे ट्रेड था, मार्केट ट्रेड निकल गई, बाय साइड का ट्रेड था, निकल गया, कोई बात नहीं, मार्केट इसको ब्रेक करेगी, करेक्शन मारेगी, निकल जाएगी, ठीक है। ये तरीका होता है प्राइस एक्शन इस्तेमाल करने का। अगर आप इस तरीके से प्राइस एक्शन करोगे ना तो आपका 70% चांसेस है कि आपका प्रॉफिट्स ही होगा। 80% चांसेस देखो लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग है, कोई श्योरिटी चीज़ नहीं है कि यहाँ पे हमेशा लॉस या प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 70-30 का रखते हैं, मेरा 70-30 का है, बाकी का नहीं मालूम मुझे। आप इस चीज़ को इस्तेमाल करना, सिर्फ जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। पहली मैंने आपको बताई है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स बनाओ, तीसरा ट्रेंड लाइंस बनाओ, चौथा डिमांड एंड सप्लाई बनाओ, पांचवा छोटे टाइम फ्रेम पे आके ट्रेड्स बनाओ। 5 तरीके बताए हैं, सिंपल 5 प्राइस एक्शन को आप इसको इस्तेमाल करो, 100% मेरा है गारंटी है कि प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलो आज की वीडियो बस इतनी रखते हैं। अब आपसे मिलेंगे लाइव स्ट्रीम्स में जो कि चल रही है, ठीक है। कल भी लाइव स्ट्रीम हुई थी, आई होप कि आपने लाइव स्ट्रीम देखी होगी। अगर लाइव स्ट्रीम और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, कर देना। अगर अच्छी लगे तो, नहीं लगे तो, या कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, मैं हर चीज़ का रिप्लाई दूंगा। बाकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आती हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, हर जगह से पैनल ओपन है, आप कहीं पर भी मैसेज करो, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।